प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आपने वचनों में पढ़ा होगा कि भय मत खाओ, डरो मत, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। राइट, डरो मत, इस प्रकार से आपने बहुत सी बातों को बाइबल में पढ़ा भी होगा मेरे प्यारे। पर मैं आज इस समय कहना चाहता हूं, डर जरूरी है, भय जो है वह जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, पर प्रभु का वचन कहता है। आज के दिन हम प्रभु के वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस भय या डर के बारे में हमें क्या बताना चाहता है, क्यों बताना चाहता है, और उसके पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। एक छोटा सा वचन मैं आपके लिए पढ़ूं जो मुझे व्यवस्था विवरण की किताब के 5वें अध्याय के 29 वचन में मिला। और ये बात परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को उद्देश्य के साथ बताना चाहता है। लिखा इस प्रकार से, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। देयर इज अ पर्पस, एक उद्देश्य है परमेश्वर का। अगर इज़राइल के लोग परमेश्वर का भय रखते हैं तो परमेश्वर उनके वंश को हर समय आशीषित करेगा, उन्हें वो सुरक्षित रखेगा। राइट, इन दिनों में अगर आप देखते हो मेरे प्यारो, तो प्रभु का भय कहीं ना कहीं हमारे जीवन से हट चुका है। परमेश्वर आत्मिकता की बातें, प्रार्थना की बातें, वचनों को पढ़ना, कलीसिया में जाना, प्रभु की आराधना आत्मा से भरकर करना, इन सारी बातों को प्रॉबेबली हम बहुत ही हल्के में ले रहे। परमेश्वर के वचनों का प्रतिदिन वचनों को पढ़ना, इन सारी बातों को हम सोचते कि यार इससे कोई फायदा नहीं है, चलो इसको थोड़ा हल्के में ले लेते। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें रिमाइंड करना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि हमें उसका भय रखने की जरूरत है। प्रभु का भय रखने का अर्थ क्या है, मैं 5 ऐसी बातों को आपको बताऊंगा और उसके द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि प्रभु का भय रखना या उसका आदर करना क्या बात होती। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का भय और डर रखने का अर्थ है मेरे प्यारो, उस परमेश्वर को जानना, शुरुआत करना। ठीक है, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना, ये दो अलग अलग बातें होती है। ठीक है ना, परमेश्वर के बारे में जानना है, बाइबल लो, पढ़ो, पूरे वचनों को पढ़ो, हाँ कि परमेश्वर ऐसा ऐसा है और अलग रखो और हमारा उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। पर प्रभु को जानने का अर्थ है वी गेट इंटिमेसी विद द लॉर्ड, हम परमेश्वर के साथ में बहुत ही मेरे प्यारो गहराई रिश्तों में चले जाते हैं। और ये बात परमेश्वर चाहते हैं, जब मैं परमेश्वर का भय रखता हूं का अर्थ है मेरे प्यारो, मैं परमेश्वर को जानना शुरुआत करता हूं। और जब हम इस एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो हमारी प्रार्थना करने का तरीका बदलता है, हमारी आराधना करने का तरीका बदलता है, हमारी कलीसिया में जाने के मेरे प्यारो तरीका बदल जाता है, हमारी सहभागिता में आने का तरीका बदल जाता है। अगर हम अकेले में हैं, राइट, अगर हम अकेले में हैं तो हमारा अकेले में पवित्रता के साथ में रहने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानना शुरुआत किया है, प्रभु का भय हमारे हृदय में है। मेरे प्यारो, नीति वचन में एक छोटा सा वचन मुझे यहाँ पर मिला, सोचा मैं आपके साथ में बांटूं। Proverbs chapter 9 and verse 10 में प्रभु का वचन इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। Proverbs chapter 9 and verse 10 में लिखा है इस प्रकार से, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र को जानना ही समझ है। प्रभु का वचन बताता है द सेकंड थिंग, जब एक व्यक्ति या कोई परमेश्वर का भय रखता है का अर्थ है वो पापों से दूर रहता है। मेरे प्यारो, पापों से दूर रहता है, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। मानो नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर परमेश्वर का भय मान, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारो, जब मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में है, प्रभु 24/7 मेरे साथ में चलता है, और तब मैं मेरे प्यारो मेरा जीवन बदलता है। और वो भय हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि हमें परमेश्वर का भय कहीं ना कहीं वो हमसे दूर जा रहा है, हम प्रभु का भय कम और बाकी लोगों का, संसार का, दुनिया का भय ज्यादा रखते हैं। अगर हमने प्रभु का भय रखा मेरे प्यारो, हम पापों से और दूर रह सकते हैं। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है, मदद करता है समझने के लिए। द थर्ड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है का अर्थ है कि वो विश्वास में मजबूत बनना शुरुआत करता है। ठीक है, वो जानता है कि परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा, वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ साथ है और उसको किसी भी उत्तम भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा। जो परमेश्वर के पर संपूर्णता से भरोसा रखते हैं वो व्यक्ति कुछ इस प्रकार से सोचता है। भजन संहिता का एक वचन मुझे याद आ रहा जो मैं आपके साथ में यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। Psalms 34 and verse
7 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उस छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं ना, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, प्रयोजन है, प्रभु का वचन बताता है कि उसके स्वर्गदूत उसके चारों रहते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आगे 9 और 10 वचन में भी तो और बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को कारते जो उसका भय मानते, जो उसका आदर करते, मेरे प्यारों को किसी बात की कमी नहीं, घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं मेरे प्यारों, प्रभु का वचन कहता है उनको किसी भी उत्तम भली वस्तु की घटी नहीं होती। गेट द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचनों को मेरे प्यारों विश्वास के साथ ग्रहण करो। प्रभु का भय अगर आप मानते हो तो आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती मेरे प्यारों। ये बातों को हमने हमारे जीवन के लिए अनुभव किया है और अनुभव के साथ में आपको बताना चाहते हैं। द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरे प्यारों, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है का अर्थ है वो अपने जीवन में संतुष्टि का, सेटिस्फिकेशन जिसको कहते हैं, संतुष्टि का या बहुतायत के जीवन का अनुभव करता है। ठीक है, बहुतायत के जीवन का अनुभव कहता है। नीति वचन में एक वचन मुझे मिला जिसको आप नीति वचन 22 और उसके 4 वचन में आप यहां पर पाओगे। नीति वचन 22 अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है इस प्रकार से, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ठीक है, नम्रता और यहोवा के परमेश्वर के भय मानने का फल, व्हाट इज द आउटकम, क्या आता है, धन और महिमा और जीवन होता है। मेरे प्यारों, ये हमें सब कुछ, हमें आज के समय की जरूरत है, हमारी एक बहुतायत के जीवन के बारे में जो परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारों, इसकी शुरुआत परमेश्वर के भय मानने से ही शुरुआत होती है। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर का भय रहना बहुत नित्यंत जरूरी बात प्रभु का वचन बताता है मेरे प्यारे। एंड द लास्ट थिंग, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है का अर्थ है वो परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से वो सेवा करता है। ठीक है, परमेश्वर की संपूर्ण हृदय से सेवा करने का अर्थ है उस व्यक्ति को सही में परमेश्वर का भय है। ठीक है, वो जानता है कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या क्या चाहता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का भय, अगर आप यहोशू को देखते हो तो यहोशू के जीवन से आप सीखते हो कैसे परमेश्वर का भय उसको, तो सारे इज़राइल के लोग जो मेरे प्यारों अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे, अन्य देवताओं के पीछे जा रहे थे, फिर भी यह कहता कि आज के दिन तुम तय कर लो किसकी तुम सेवा करोगे। परमेश्वर का भय अगर यहोशू को नहीं होता तो ये सारे बातें वो नहीं कहता, पर वो कहता है मैं तो एक बात तय है मेरे जीवन के लिए, मैं और मेरा परिवार तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति मैं करता हूं मेरे प्यारों। एक आखिरी वचन और उसके साथ में हम यहां पर रुकेंगे। एक्लेसियास्टिक, राइट, सत्योपदेशक उसका 12 अध्याय और उसके 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हमारा संपूर्ण कर्तव्य क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मान और उसका पालन कर। और जब हम इस प्रकार से हमारे जीवन को जीते हैं, वचन कहता है ये हमारे जीवन का कर्तव्य है। बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, प्रभु का भय हमारे हृदय में रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जो हमें पापों से दूर रखती है, जो हमें प्रभु के नजदीकता में लेकर आती है, जो हमें उस मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करती है, जो हमारे परिवार में मेरे प्यारों शांति का और पवित्रता का और एकता का माहौल पैदा करती है, जो हमारे जीवन को मेरे प्यारों बदलती है। हालेलुया। और हमें उन सारी बुराई से मेरे प्यारों बचा कर रखती है। Have the fear of God in your life। आपके हृदय में परमेश्वर का भय बहुत ऐसे बसने दो। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से मदद करता है हमें समझने के लिए। एंड may the Lord bless you। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुने गए इस वचन को प्रभु आप आशीषित करना, हृदय को खोलना, ताकि प्रभु आपकी शांति हमारे हृदय में वास करने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर।
Amen and amen. Thank you and God bless you all.